गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का एक थ्योरम लेकर आए हैं। ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। इस थ्योरम में ये बताया जाता है कि दो टेंजेंट है और दोनों टेंजेंट एक पॉइंट पे, बाहर एक पॉइंट पे कहीं मिलता है, और वो जब वो मिलता है तो क्या ये दोनों इक्वल होता है। यही हम लोग को क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। चलिए अब इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ हम लोग को गिवन दिया हुआ है। दिया हुआ ये है कि दो टेंजेंट है, एक एपी टेंजेंट है और एक एक्यू टेंजेंट है। ठीक है, अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा लाइन। क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, तो सेंटर ओ से ओ क्यू एक लाइन ज्वाइन करना पड़ेगा, एक रेडियस बनाना पड़ेगा, और ओपी ज्वाइन करना पड़ेगा, एक रेडियस बनाना पड़ेगा। और एक बाहर जो एक्सटर्नल पॉइंट था ए, उससे हमको सेंटर को क्या करना होगा, मैच करना होगा, मिलाना होगा। उसके बाद जब हम ये करते हैं तो हम लोग के पास दो ट्रेंगल आता है। एक ट्रेंगल का नाम है ए पी क्यू, ए पी ओ, और दूसरा ट्रेंगल का नाम है ए क्यू ओ। अब इन दोनों ट्रेंगल को अगर हम कंग्रुएंस करते हैं तो कंग्रुएंस करने के बाद जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट जो बन रहा है वो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग सीखे थे थ्योरम नंबर 1 में कि एक सर्कल होता है, सर्कल का एक पॉइंट से क्या होता है, वो रेडियस जो होता है वो मिलता है, और जब रेडियस मिलता है तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है तो इसलिए वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थ्योरम नंबर 1 में परपेंडिकुलर प्रूफ किए थे, है ना। तो यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर हो गया। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर है AP पे, और सिमिलरली उसी तरीके से OQ परपेंडिकुलर है AQ पे। ठीक है, अब हम दो ट्रायंगल को अगर कंग्रुएंस कर रहे हैं तो OP और OP क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जैसे OQ और OP ये इक्वल रेडियाई हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि AO और AO क्या होगा, दोनों ट्रायंगल में कॉमन आएगा, और कॉमन आएगा। और एक यहाँ पे जो 90 डिग्री वाला जो एंगल था वो आपका इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि OPA इक्वल टू OQA, दोनों 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिए, कांग्रुएंस किए, और कांग्रुएंस किए तो आपका कौन सा रूल से हुआ, RHS रूल से हुआ। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं क्या कि AP इक्वल टू AQ, और ये रीजन क्या होगा, CPCT से होगा। इसका मतलब कि हमारा AP इक्वल हो गया AQ का। तो ये दोनों जो बाहर एक्सटर्नल पॉइंट पे जो सर्कल के सरकमफ्रेंस से जो लाइन आता है वो क्या होता है, दोनों आपस में टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। थैंक यू।